आवाज ऐसी थी जैसे कोई उसके टेंट के कपड़े के ऊपर अपने नाखून रगड़ रहा हो और वो आवाज मुसलसल आ रही थी। मुकीम का डर के मारे बुरा हाल था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना सर कंबल में छुपा लिया और आंखें बंद करके दुआएं पढ़ने लगा। फिर कुछ देर बाद वो आवाजें आना बंद हो गई, लेकिन मुकीम को अपने टेंट के आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था। उसे कभी कभी किसी की परछाई टेंट पे पड़ती नजर आती। मुकीम ने हिम्मत करके आहिस्ता से अपने टेंट की जिप को खोला ताकि बाहर जो भी हो उसको आवाज ना आए, और थोड़ी सी जिप खोल के बाहर झांक के देखने लगा कि बाहर कौन है। तो मुकीम ने देखा उसका दोस्त कासिम बाहर उसी जगह बैठा है जहाँ पे उन्होंने थोड़ी देर पहले आग लगाई थी, और उसका मुंह दूसरी तरफ है। वो अपने टेंट से बाहर निकला और कासिम की तरफ जाने लगा। पास जाके उसने कासिम को आवाज दी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस इशारे से मुकीम को अपने साथ चलने का कहा। मुकीम कासिम के पीछे चलने लगा और कासिम मुकीम को टेंट से काफी दूर एक अलग जगह पर ले गया। जब वो वहाँ पहुंचे तो कासिम ने मुकीम की तरफ देखा और उससे बात करने लगा। उसकी आवाज सुन के मुकीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसका जिस्म ऐसे हो गया जैसे उसी जगह जम चुका हो। कासिम की आवाज बदल चुकी थी। वो एक बहुत ही अलग और भारी